Very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine. And let's start the market analysis for upcoming days and what can happen in the near future. Okay, so we'll start analyzing the daily time frame first, and then we'll move our analysis to smaller time frames. Okay, so on a daily time frame, what you can see is that मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, एक इसने हाई लगाया, उसके बाद एक इसने पुल बैक दिया एंड द मार्केट इज अगेन हैव moved in a uptrend. Okay, that is cool. Now what the market is doing? Okay, so let's discuss कि market यहाँ से अगर गिरेगा, I feel that this is a pullback. Okay, why is it a pullback? Because यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है that market एक अप ट्रेंड में है, स्ट्रक्चर अभी तक मार्केट का चेंज नहीं हुआ है. सो फॉर द स्ट्रक्चर टू चेंज वॉट वी हैव टू डू इज़ ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, अगर स्ट्रक्चर हमें चेंज करना है तो वो हमें इस लो को तोड़ना पड़ेगा. यहाँ पे जो एक रेंज बनी है हमारी, ठीक है, काफ़ी नीचे है आई नो, बट ऑन ए डेली टाइम फ्रेम यही एक लो है जो कि इम्पोर्टेंस रखता है. अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक देता भी है तो यहाँ तक अगर आता है, दैट मीन्स कि मार्केट का स्ट्रक्चर इज स्टिल इंटैक्ट, इट इज़ नॉट गोइंग बिलो. ओके, तो ये तो हो गई हमारी डेली टाइम फ्रेम पे बात. और मेरे पास एज सच इतनी ज़्यादा कोई ट्रेंड लाइंस वगैरह है नहीं. हाँ, कुछ लेवल्स हैं जो कि मैं बता सकता हूँ ऑन ए डेली टाइम फ्रेम. ठीक है, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हमारा है वो है यही लेवल जहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक दिया है. ठीक है, यू कैन सी दैट दिस इज़ द हाई. लॉन्ग जाने की बात हम कब करेंगे? जब मार्केट इस हाई को तोड़ता है, एक डेली क्लोजिंग ऊपर देता है, दैट मीन्स वी आर गुड टू गो. ठीक है, लॉन्ग साइड की तरफ. ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है. मार्केट क्या कर सकता है, इस रेजिस्टेंस को अगर इसको एक ट्रू ब्रेकआउट देना है तो यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट कर सकता है एंड देन इट कैन मूव हायर. ठीक है, निकलता है ऊपर, उसके बाद हमारे पास वापस एक रेजिस्टेंस है, दैट इज़ दिस कैंडल. और ये क्या है, हमारे पास एक हाई आ जाएगा, दैट इज़ अराउंड 18,473. तो एक रेंज जो हमारे पास आ गई है वो है 18,265 से लेके 18,473 तक. ठीक है, ये हमारी एक रेंज की बात हो गई हायर साइड में. लो साइड में अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, सो यू कैन सी कि ये एक हाई था, इसका ब्रेकआउट हमने यहाँ पे दिया था एंड वी माइट जस्ट टेस्ट दिस लो, दिस हाई सॉरी. और ये है हमारा 17,863. तो एक रेंज हमारे पास निकल के आ रही है 18,265 से लेके 17,863 का. ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम पे. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन ए स्मॉलर टाइम फ्रेम. तो चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे. और आवरली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी दैट एक चैनल है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. जस्ट ओके, ये एक चैनल है जो कि मैंने ड्रॉ किया है आवरली टाइम फ्रेम पे. लेट मी जस्ट जूम इन. कहाँ से लो मैंने लिया है इसका, 28 मार्च का लो लेके, ये एक स्विंग हाई, ये एक स्विंग लो, वापस हमने इसको टच किया मिड लाइन को और वी आर रिट्रेसिंग इट. मोर वीकनेस विल कम टिल दिस, सॉरी, ये चैनल जब तक इंटैक्ट है तब तक कोई वीकनेस नहीं है मार्केट में. ठीक है, इट इज़ स्टिल अ बाय ऑन टिप मार्केट. हाँ, अगर इसके नीचे हम निकलते हैं, इसके नीचे हमें आवरली क्लोजिंग मिलती है, देन वी कैन श्योरली टेस्ट दिस लो. ये लो हमारा पहला लो क्या है, 17,863 का, जो कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा था. और अगर मैं इसको एक रिफाइंड करूं और थोड़ा सा, तो 17,885. ओके, ये हमारा हो गया आवरली टाइम फ्रेम एनालिसिस. राइट, वीकनेस किसके नीचे आएगी? तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें तो ये एक जो लो है, ठीक है, ये जो लो मार्केट ने बनाया है, ये लो, ठीक है, दिस लो इज इंपॉर्टेंट टिल द टाइम मार्केट इज नॉट क्लोजिंग बिलो दिस. ठीक है, मार्केट इज नॉट वीक. क्या कर सकता है मार्केट? एक बाउंस ले सकता है. ठीक है, और वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है ये भी हम देखेंगे. अब उसके लिए हमें और छोटे टाइम फ्रेम पे चलना होगा, दैट इज़ द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. तो इफ़ यू विल सी ना, I can mark this correction as a ABC and the C has done by ABC again. Okay, तो अब सवाल ये आता है कि क्या मार्केट यहाँ पे करेक्शन ख़त्म करता है. उसके लिए आपको एक ट्रेंड लाइन मैं बना देता हूँ एंड दैट ट्रेंड लाइन इज दिस. ओके, what the market can do is, let me just draw for you guys. Okay, okay,
ओके, मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से एक अप ट्रेंड यहाँ तक दे सकता है, फिर एक रिजेक्शन इस लेवल तक, ठीक है 18,000, तो मोटा मोटा मैं 18,000 का लेवल मान के चलता हूँ। 18,000 तक आके अगेन ये एक बाउंस, एक स्मॉल पुल बैक, ठीक है, एंड देन इट कैन गो। सो मेरे हिसाब से ये एक कोई पाथ हमारा हो सकता है। ओके, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। नाउ ये जो राइज आएगा, ये राइज हमारा कहाँ तक आ सकता है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके लिए वी विल जस्ट यूज़ फिबोनाची, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं लगाऊं फ्रॉम दिस हाई, ठीक है, तो इसका टोटल अगर मैं 18,041 को लो मान के चलता हूँ और ये इंटैक्ट रहता है तो 62% शुड बी डन। ओके, तो 62% कहाँ आ रहा है, 18,181 पे। तो अब हमारे पास एक फिल्टर्ड लेवल्स आ गए हैं, ठीक है। क्या फिल्टर्ड लेवल्स हैं वो मैं बताता हूँ आपको। सी, ये एक बड़ी ए हो सकती है और ए बी सी में ये ख़त्म हो चुकी है। जो राइज आएगा इट कैन बी अ बी वेव, ठीक है, इट कैन गो टिल 18,267 ऑल्सो, ठीक है। फ्लैट ए बी सी अगर होगा तो वो 267 तक भी जा सकता है। हम क्या करेंगे, जब बी चल रहा होगा तो उस बी को वी विल ट्राई टू कैप्चर इट इन अ पैरेलल चैनल। अगर वो बी वेव है तो वो एक पैरेलल चैनल में चलेगा, और उस पैरेलल चैनल को जब तक इंटैक्ट रखेगा तब तक बी वेव हमारी चल रही है, ठीक है। जैसे ही उस पैरेलल चैनल को वो ब्रेक करेगा, दैट मीन्स द बी हैज़ एंडेड, ठीक है। तो ये बी यहाँ पे टर्मिनेट हो सकती है, या जहाँ भी चैनल लाइन ब्रेक होगी वहाँ हमारी बी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, एंड देन अगेन वी कैन गो फॉर अ सी। एंड अगर वो हमारी जो बी वेव है द टर्मिनेट्स अराउंड 18,181, तो सी कहाँ तक जा सकती है वो भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, सो द सी कैन गो टिल 17,954। अगर 154 पे टर्मिनेट होती है बी वेव तो 930, ठीक है। ये हमारा डिस्कशन रहेगा। ऑलराइट, तो ये तो हमारी बात हो गई निफ्टी के लिए। तो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्या हो गए, 18,150 से लेके 18,180 तक, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे अगर मार्केट मिलती है तो एक शॉर्ट हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई चलो निफ्टी की बात हमारी। ओके।